हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को इंटरनेशनल पाई डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 मार्च है और आप जानते हैं कि 14 मार्च को इंटरनेशनल पाई डे मनाया जाता है। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पाई के बारे में जान लेते हैं। पाई हमें क्या सिखाता है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पाई आज क्या है, इंटरनेशनल पाई डे है। इंटरनेशनल पाई डे, ठीक है। आज का जो डेट है वो है 14 मार्च। जो पाई डे है वो 1988 से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहली बार 1988 में मनाया गया था। ठीक है, जो पाई डे है वो 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। ठीक है, पाई को हम कैसा लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं पाई को, है ना। पाई को हम 22/7 लिखते हैं, या फिर इसका जो वैल्यू है वो 3.14 ऐसा हम लिखते हैं। कभी कभी इसके आगे भी लिख देते हैं, है ना। पॉइंट के बाद में ये जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, ये इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब ये आप काउंट नहीं कर सकते, इतना बड़ा नंबर है यहाँ पर आगे। ठीक है, तो हम जनरली ये लिखते हैं 3.14 पाई का वैल्यू। ये पाई बेसिकली आप इसको कैसे, मतलब ये पाई का वैल्यू कैसे आता है। तो अगर आप एक स्फीयर ले लो या फिर एक सर्कल ले लो, अगर आप उसका डायमीटर मेजर करते हैं, ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो जाएगा, और ये इसका सरकमफ्रेंस है, ये पूरा, है ना। ये पूरा क्या है, ये पूरा पार्ट क्या है, सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस। तो अगर किसी स्फीयर या फिर सर्कल के सरकमफ्रेंस को अगर उसके डायमीटर से डिवाइड किया जाए तो हमें मिलता है पाई। क्लियर है बच्चों, क्या मिलता है, पाई। या फिर 22/7 भी लिख सकते हो। तो ये पाई आप ऐसे एक स्फेरिकल बॉल को ऐसे उसका डायमीटर स्केल से मेजर करके और एक थ्रेड के थ्रू उसका सरकमफ्रेंस मेजर करके डिवाइड करोगे तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा, 22/7 या फिर 3.14। क्लियर है, इसी को हम लोग पाई बोलते हैं। आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, आप अगर एक स्फीयर को ऐसे मेजर करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा। क्लियर है बच्चों, तो आप सभी को इंटरनेशनल पाई दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। अब इससे हमें क्या सीख मिलता है, हम बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या सीख मिलता है। तो 3.14 आगे देखेंगे तो ये इनफाइनाइट तक जाता है। क्लियर है बच्चों, तो ये हमें बताता है कि हमें क्या करना है। हमें कोई भी काम को, कोई भी, अगर हम सपोज मैथ्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर मैथ्स नहीं आ रहा है तो हमें इनफाइनाइट तक प्रैक्टिस करते जाना है, काफ़ी देर तक उसमें प्रैक्टिस करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो हमें आने लगेगा। क्लियर है बच्चों। अब इसका जो नंबर आता है ना, इसके बाद में बहुत ही रैंडम नंबर्स आता है। क्लियर है बच्चों, तो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को, प्रैक्टिस को करते ही रहना है। अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है तो उस टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो क्या होगा, आप उस टॉपिक में सबसे बेस्ट बन सकते हो, है ना। तो ये था पाई डे के बारे में थोड़ा सा, है ना। ज़्यादा मैं इसमें टाइम नहीं दूंगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। क्लियर है बच्चों, तो उसको समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो बेसिकली हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का चारों ओर का वो रीजन, उसके सराउंडिंग का वो रीजन जहां तक उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीजें होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बारे में हम आगे लेक्चर में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, है ना। तो अभी हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में ही बात करेंगे इस लेक्चर में। तो यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बताता है, एक मैप दे देता है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो एक मैप के जैसा हम बना के चलेंगे, जिससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने में, विजुलाइज करने में आसानी होता है। क्लियर है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया कैसे जाता है, तो इसको मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूं। देखो, सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, है ना। अब इसके चारों ओर क्या होगा, इसका फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने का क्या कंसेप्ट है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक पॉजिटिव चार्ज को रखूं, तो पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो सपोज करो इस फील्ड में हम एक प्लस क्यू नॉट चार्ज रखते हैं, है ना। तो ये पहला वाला चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना, रिपेल करेगा। तो ये चार्ज किधर जाना चाहेगा बच्चों, इधर जाना चाहेगा। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके कारण कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे। समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर हम एक चार्ज पॉजिटिव प्लस क्यू नॉट को यहां पर रखें, तो ये किधर जाना चाहेगा, इधर, है ना। तो यहां पर कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, ऐसे। समझ में आ रहा है। सिमिलरली ऐसे आ जाएगा और ऐसे आ जाएगा। और भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो ऐसे समझने के लिए, ऐसे करके। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगा, देखो इस तरीके से, इससे दूर की तरफ जाता जाएगा, इससे दूर जाता जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाया जाता है, एक आप पॉजिटिव चार्ज रख लो और पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा उधर उसी डायरेक्शन में लाइन खींचते जाओ, तो वो हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देगा। यहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो कैसे बनाते, देखो अगर यहीं पर नेगेटिव चार्ज रहता, तो नेगेटिव चार्ज अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके जाएं, तो वो क्या करता, अट्रैक्ट करता। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे इसकी ओर आता हुआ बनेगा, है ना, ऐसे कुछ। ऐसे आप बना सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें एक मैप मिल जाता है। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा होगा, और किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। क्लियर है बच्चों। तो आई होप ये थोड़ा सा बेसिक आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो पहला प्रॉपर्टी ये है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया गया है, सपोज करो कुछ ऐसे फील्ड लाइन दिया गया ऐसे करके, है ना, ये ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कैसे भी हो सकता है। तो ये सपोज ऐसा दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कहीं पर एक किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो टेंजेंट आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो सपोज करो एक पॉइंट यहां पर है P, यहां पर दूसरा पॉइंट है Q। अगर मैं पूछूं कि बताओ पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप क्या करो, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे। तो इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। सपोज करो मैं आपसे पूछता हूं कि Q पॉइंट पर क्या है, तो यहां पर आप सिंपली एक क्या कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये इसका डायरेक्शन है। तो देखो यहां पर कुछ ऐसे डायरेक्शन है, यहां पर ऐसे डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट हमें क्या बताएगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। क्लियर है बच्चों। आप इस पॉइंट को लिख सकते हो कि अगर हम किसी
जगह पर किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट हमें क्या बताता है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। क्लियर है बच्चों। दूसरा देखते हैं, ये पहला प्रॉपर्टी था, दूसरा प्रॉपर्टी समझते हैं। सपोज करो कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया गया है, ऐसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया गया है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक पॉइंट यहां पर ले रहा हूं ए और एक पॉइंट यहां पर ले रहा हूं बी। ये दो पॉइंट मैंने लिया है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन दोनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मान लेते हैं ए, ई ए का मैग्नीट्यूड मतलब यहां पर, और दूसरा है बी। इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहां पर ज्यादा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहां पर ज्यादा होगा? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जहां पर क्लोजनेस ज्यादा होगा, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा मिलेगा। तो देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये ए पॉइंट पर जो फील्ड लाइंस है वो पास पास है और बी वाले पॉइंट पर कैसा है, दूर दूर है ना। रिलेटिवली यहाँ के मुकाबले यहाँ पर क्या है, दूर है। तो स्ट्रेंथ कहाँ पर ज्यादा होना चाहिए? ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। क्लियर है बच्चों। तो दूसरा जो प्रॉपर्टी है हमें ये बताता है रिलेटिव क्लोजनेस, जहां पर फील्ड लाइन का ज्यादा होगा वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज का। आप नोट डाउन करते जा सकते हो, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट डाउन कर सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है ना। तो टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर है ना, ईच अदर। तो जैसे सपोज करो एक फील्ड लाइन ऐसे आ रहा है ना, ये पहला फील्ड लाइन है और दूसरा ऐसे जा रहा है। इन दोनों को यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए देख रहे हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टी क्या है कि दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ये देखते हैं। अगर मैं इस जगह पर पहले वाले फील्ड लाइन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे आएगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर बता रहा है ना। अगर दूसरे वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसे आएगा, इस साइड आएगा, इसको E2 नाम देते हैं। दूसरा वाला किधर बता रहा है, इधर बता रहा है। तो किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए पॉसिबल नहीं है बच्चों। समझ में आ रहा है? किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। चौथा देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज में समाप्त होता है, ऐसा आप समझ सकते हो। प्लस क्यू से, मतलब पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव की तरफ जाता है। समझ में आ रहा है? ऐसा देख सकते हो। जैसे कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और हमने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया यहाँ पर माइनस क्यू। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? प्लस से स्टार्ट होगा और किसकी तरफ मूव करेगा? माइनस की तरफ। ऐसा प्लस से स्टार्ट करेगा और किधर मूव करेगा? माइनस की तरफ। ऐसे ऐसा। तो प्लस से स्टार्ट होता है और माइनस में समाप्त होता है, कहीं भी 20 से स्टार्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कहीं से भी स्टार्ट नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज में समाप्त होता है। अब पांचवा प्रॉपर्टी इसका देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो कभी भी लूप नहीं बनाता है। दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप नहीं बनाता है बच्चों। जैसे हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है क्लोज लूप बनाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देख रहे हो जैसे प्लस से जा रहा है
तो प्लस से जाके माइनस में खत्म हो जा रहा है ना, माइनस से वापस प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस से जा रहा है और माइनस में खत्म हो जा रहा है, ऐसे लूप नहीं बनाएगा कभी भी। समझ में आ रहा है? तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी था किसके बारे में, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। आगे देखते हैं और भी प्रॉपर्टी से समझते हैं। अब देखो क्या होता है, जो किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रहा होगा या फिर एंटर कर रहा होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो एक जगह +4Q चार्ज है ना, और एक है +Q चार्ज या +2Q चार्ज सपोज करो। तो अगर मैं इसके लिए फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं सपोज करो, तो मान लो यहां पर मैं फील्ड लाइन बना रहा हूं 8, देखो ये 4 बन गया, ये 5 6 7 8, तो ये उसका आधा चार्ज है ना, तो यहां पर आधा फील्ड लाइन बनाएंगे, मतलब 4 ही फील्ड लाइन बनाएंगे ऐसे। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, है ना। तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी ज्यादा होगा। यहां तक क्लियर है? देखो आगे देखते हैं। अगर कहीं किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। मतलब कि अगर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होता तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, 0 है। समझ में आ रहा है? अगर हम किसी कंडक्टर से, अगला पॉइंट देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर वहां से पास होगा। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो एक कंडक्टर है ऐसे, है ना, यहां पर हमने एक चार्ज रख दिया +Q, तो इस +Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे कुछ निकलेगा ऐसे। समझ में आ रहा है बच्चों? लेकिन जब यहां पर एंटर करेगा, यहां पर जब ये एंटर करेगा तो ऐसे परपेंडिकुलर एंटर करेगा, ऐसे यहां से 90 डिग्री पर एंटर करेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे करके ये 90 डिग्री पर एंटर करेगा। ठीक है, तो किसी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर पास होता है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर एक प्रॉब्लम देखते हैं। है ना, एक चार्ज है Q1, एक है Q2, एक है Q3। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द साइन ऑफ चार्जेस। साइन क्या है चार्जेस का ये बताना है। तो कुछ इस तरीके से है ना। ऐसा है। तो देखो यहां पर बच्चों Q1 से निकल के कहां पर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 पे जा रहा है। सिमिलरली Q3 से निकल के कहां पर जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है Q1 और Q3 कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और Q2 हमारा कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है बच्चों ये? तो आज बस हम बेसिक प्रॉपर्टी ही देखने वाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। तो आज बस इतना ही सीखेंगे, है ना। मिलेंगे अगले लेक्चर में।